औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी गोश्त, जिसके लिए यहाँ मैंने मटन ली है तकरीबन 500 ग्राम। उसके लिए यहाँ मैंने अरबी ली है तकरीबन 1 पाव के करीब। यहाँ मैंने साबित मिर्च ली है और ये साबित धनिया, इसको मैं पीस के मसाला आपके साथ शेयर करूँगी। ये प्याज है तकरीबन 2 अदद, 2 से 3 अदद, और ये 3 अदद टमाटर हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और उसके बाद यहाँ मैंने शामिल करूँगी बाद में हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये लीमू से बहुत इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। लीमू जो है इसको ऊपर से डालने के बाद खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये यहाँ मैंने वो जो मिर्चें थी उनको पीस लिया है। ये मिर्चें पीस के यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हो गई हैं। ये मिर्चें हैं, ये धनिया है 1 टेबल स्पून, ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, और ये नमक है। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर जो है दोनों जो हैं ये पीस लिए हैं ग्राइंडर में। तो आइए अपनी रेसिपी का 2 चमचे जो हैं वो ऑयल शामिल कर लिया है। उसमें ये मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा फ़ैट भी था, क्योंकि थोड़ा गोश्त में जो है थोड़ा सा फ़ैट हो तो उसका टेस्ट भी आता है इसमें। यहाँ मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट में तकरीबन 5 मिनट जो है इसको अच्छे से भून लेंगे। देखें, इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको ऐसे भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में। खाने में बहुत लजीज बनता है। मेरे तरीके से ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिए। तो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। देखें, यहाँ अब मैं ये तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इस मसाले के साथ जो है इसको भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है ये। देखिए कितना अच्छा सा ये कलर आ रहा है। तकरीबन हमें ये मसाला जो है तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। यहाँ मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ, और ये जो टमाटर हैं मैंने छिलका उतार के पीस लिए थे ये शामिल कर रही हूँ। ये देखें, इस मसाले को तकरीबन मैं हल्की आंच पे रख के थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पे रख कर पकाऊंगी। ये अरवियाँ जो हैं इसमें मैं पानी के साथ नमक शामिल कर दूंगी ताकि इसका थोड़ा लेस जो है वो ख़त्म हो जाए।
ये देखिए, इसको मैं हल्की आंच पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। इसको हल्की आंच पे रख के पकाऊंगी गोश्त गलने तक। आगे की रेसिपी फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको आंच को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी, इसको गोश्त गलने तक। यह हमारा गोश्त जो है मटन का कितना अच्छा सा गल गया है। अब इस स्टेज पर मैंने ये नमक डाल के अरवियाँ जो थी भिगो दी थी, ताकि इसका जो लेस होता है वो इसी में ख़त्म हो जाए। मैं पानी फेंक कर इसको गोश्त में शामिल। देखिए, ये हमारा अरवी गोश्त जो है कितना अच्छा सा बन के तैयार हो रहा है। ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से ये रेसिपी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ऐसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद ये हमारा मसाला जो है ये बहुत अच्छे से भुन गया है। यहाँ मैं 1 से 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अरवी जो है वो सही से गल जाए। ये देखिए, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे थोड़ा पानी शामिल करने के बाद, ताकि अरवी जो है वो अच्छे से गल जाए। अरवी गोश्त जो है मटन का कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। देखें, अरवी भी जो है कितनी अच्छी सी गल गई है। मज़ेदार सा अरवी गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है। रही हूँ, ये देखिए। और ये लीमू से जो है इसको खाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रोटी या चपाती से खाएं इसको, चावल से ये बहुत मज़े की लगती है। और ये देखिए, देखिए अरवी जो है वो कितनी अच्छी सी गल गई है। ये देखें कितनी नरम नरम सी है। तो आप मेरी रेसिपी ये ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। जल्दी जल्दी बन के करा दीजिए। तो फिर आने वाली नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।